हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी विद अंजू सर में। मैंने आपसे बताया था कि हम बहुत ही जल्दी यूट्यूब पे मिलने वाले हैं जिसमें हम अपनी हिंदी के सिलेबस को एमपीपीएससी मेंस को कंप्लीट करेंगे। अर्थात एक जो वर्तमान परिस्थितियां हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि लगातार लॉकडाउन बढ़ रहा है, समस्याएं बढ़ रही हैं। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, हम बैठ नहीं सकते हैं इतने दिन तक और हम नहीं वेट कर सकते हैं कि परिस्थितियाँ कब सामान्य होंगी। भाई सामान्य होंगी, स्वाभाविक सी बात है, एक ना एक दिन होगा ही सब कुछ। इसलिए हम समय को बर्बाद ना करते हुए ये जो भी हमसे व्यवस्था हो पाई है तो उसके माध्यम से हम आपको एक श्रृंखला के तहत इस पूरे संपूर्ण सिलेबस को अपने वीडियोज़ के थ्रू इसको कंप्लीट करेंगे। तो जैसे कि आज मैं सबसे पहले वाले वीडियोस में आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपकी समस्या, जैसे कुछ बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि सर कौन सी बुक है, कैसे क्या, ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ आज की वीडियो में। इस वीडियो में मैं आज को आपको बताने वाला हूँ कि जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि हमारा जो पेपर होता है वो टोटल 200 अंक का होता है। 200 अंक में हमारे 200 अंक का एक पेपर होता है। उस 200 अंक के पेपर में जैसे कि आज आप देख रहे हैं 2019 और 20 को हम सम्मिलित बात कर रहे हैं, तो 2019 की बात कर रहे हैं तो 2019 में आप देखते हैं कि इसमें 20 प्रश्न सबसे पहले आपको 3 मार्कर मिलते हैं। 3 मार्कर्स पेपर में आपके 20 आते हैं, अर्थात 60 नंबर आपके यहाँ से अर्जित होते हैं। दूसरी जो मेजर पार्ट होता है आपके पाठ्यक्रम में वो आपको मिलता है संक्षेपण पल्लेवन, देखा जाए पत्र और देखा जाए अनुवाद। ये एक ओवरव्यू, यदि ऊपरी तौर से देखा जाए तो एक बड़ा पोर्शन होता है जिसमें से मैं अभी इसमें से और भी निकालता हूँ। आप 15 अंक के सीधे आपको मिलते हैं यहाँ पे। 15 अंक आपको मिलते हैं किससे? आपके मुहावरों से। 15 अंक मुहावरों से मिलते हैं दोस्तों। 15 अंक ही आपको साथ में अर्जित होते हैं आपके प्रशासनिक शब्दावली से। ये दो यहाँ पे यदि इनको कवर कर लिया, 30 अंक आपके ये आपके मेजर पार्ट में सम्मिलित हो जाते हैं। तो हमारे पास समस्या होती है दोस्तों कि हम कैसे इसको डील करें, किस तरीके से हम अपने टारगेट को फिक्स करें जिससे हमारा एक बैल स्कोर हो सके। बैल स्कोर का मतलब मैं ये नहीं कहता कि आपका 160 170 हो, लेकिन हाँ, आपकी कम से कम 130 और अधिकतम कम से कम 150 प्लस का एक टारगेट लेके चले। यहाँ पे इतने अंक अर्जित किए जा सकते हैं। इस भाषा में इतनी संभावनाएं हैं, इस भाषा के अंदर इतनी संभावना है कि आप 150 प्लस स्कोर कर सकते हैं आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। देखें, तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे आपके सिलेबस में आप देखेंगे, इसमें आपको वर्णमाला है, संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, तत्सम, तद्भव, मुहावरे, ये सारी चीज़ को सम्मिलित किया गया है। ओवरव्यू यदि देखा जाए तो आप लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग के सर इसमें संज्ञा सर्वनाम की बात नहीं आई है, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस संज्ञा सर्वनाम की बात नहीं आई है, लेकिन जब आप अपने पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे तो आपके पाठ्यक्रम में आपसे सीधा उसमें ऊपर लाइन लिखी होती है कि आपसे स्नातक के समकक्ष प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थात इसका मतलब साफ है दोस्तों, जो आपने कक्षा 1 से लेकर 12वीं कहा जाए स्नातक या ग्रेजुएशन में जो हिंदी पढ़ रखी है उसी से संबंधित आपके प्रश्न किए जाएंगे। तो इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि सर संज्ञा से क्वेश्चन आएगा और सर्वनाम से क्वेश्चन आएगा। डेफिनेटली संज्ञा सर्वनाम से क्वेश्चन पुटअप हुए हैं दोस्तों, होते भी हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और आप 2014 के पीछे जाएंगे तो साहित्य से भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं, लेकिन आज का वर्तमान जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंजेस हुआ है उस ट्रेंड में, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें परिवर्तन देख लेते हैं। तो हमारी जो सबसे पहली बात आती है कैसे करें, तो कैसे का आंसर ये है दोस्तों कि सबसे पहले मैं आपको बोलने वाला हूँ कि यहाँ पे जो आपकी पास एक समस्या है कि किस किताब से इनको कंप्लीट किए जाएं। तो पहली बात, सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं हम, जिसमें हमने लिखा है यहाँ पे कि जो आपकी 23 मार्कर्स हैं, 23 मार्कर्स 2020 में 25 हो जाएंगे। तो यहाँ पे कैसे डील करना है? तो दोस्तों ये सब प्रश्न जो आपकी शब्दावलियों से क्वेश्चन होते हैं, जैसे वर्णमाला कैसे कहते हैं, संधि क्या है, समास क्या है, उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं, परसर्ग क्या है, कारक विभक्तियाँ किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपके इसमें 23 मार्कर्स में पूछ ली जाती हैं।
सामान्य से प्रश्न होते हैं, कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं, प्रतिवेदन क्या है, अनुस्मारक कैसे कहते हैं, शासकीय पत्र और शासकीय पत्र में अंतर बताइए, मुहावरे लोकोक्ति में अंतर बताइए। काफ़ी एक्स्ट्रा यहाँ पे क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत सिंपल से होते हैं दोस्तों, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इनमें से हमारा जो उद्देश्य होता है कि 20 में से हम 18 प्रश्न कम से कम करके आए वहाँ पे। दूसरी जो मेजर प्रॉब्लम बच्चों को सबको समस्या आती है संक्षेपण पल्लवन की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, संक्षेपण और पल्लवन, जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि संक्षेपण और पल्लवन कोई बड़ी समस्या नहीं है। ये एक कला होती है और कला को अर्जित किया जाता है। अर्जित अर्थात सीखा जाता है, सिंपल सी बात कहें, इसको हम सीखते हैं। अब सीखना कैसा है तो मैं आपको एक प्रोसेस के तहत बताऊंगा। जिन्होंने मुझसे ऑफलाइन पढ़ा हुआ है वो भली भांति वाकिफ़ हैं कि संक्षेपण को सीखे कैसे। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से संक्षेपण, जो मैं आपको बता दूं कि जो ऑफलाइन बच्चे रहे हैं तो कम से कम वो 80% संक्षेपण करना सीख चुके थे। देखिए, तो संक्षेपण पल्लवन दोस्तों हम कला है, एक कला के सीखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे सीखना है, तो आप आराम से कर लेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है और जो हमारा उद्देश्य है वो पूर्ण होगा। फिर आते हैं हम पत्र। सबसे बड़ी समस्या पूरे एमपी के बच्चों की मैं कहूँगा, अर्थात मैं कहूँगा जितने भी बच्चे हैं वो सभी की, मोर देन बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको पारंगत हैं लेकिन फिर भी। तो पत्र के लिए दोस्तों क्या है कि जैसे आज मैं देख रहा हूँ वर्तमान में आप कैसे इसमें पकड़ बनाएं, कैसे आप उसको हैंडल करें। तो सबसे साधारण सी बात कह रहा हूँ आपसे कि पत्र के लिए कोई आपको अलग से काम नहीं करना है, आपको बल्कि काम क्या करना है कि जो आपकी व्यवहारिक भाषा है उस भाषा को पत्राचार की भाषा से थोड़ा अलग बनाना है। कैसे अलग का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा अलग कर दें, लेकिन आपको ये देखना है कि जब आपके आसपास से कोई पत्र गुजरे, यानी टेक्नोलॉजी का ज़माना है दोस्तों, आपके पास दिन प्रतिदिन व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे बहुत सारे पत्राचार होते हैं। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, अभी तो देश बहुत बड़ी समस्या से गुजर रहा है, तो रोज़ पत्राचार हो रहा है, रोज़ नियम आदेश आ रहे हैं। तो दोस्तों वही आपको आज काम आएंगे। अर्थात आप क्या करें, जो आपके जिले से कलेक्टर द्वारा, मजिस्ट्रेट द्वारा जो भी जहाँ भी पत्र मिलता है उन पत्रों को ज़रूर पढ़ें। उन पत्रों को पढ़ने का मतलब ये नहीं है, मैं कहता हूँ उनके प्रारूप को भी देखें, लेकिन प्रारूप के साथ उनकी भाषा को ज़रूर पढ़ें। भाषा उनको पढ़ें, उनको ध्यान से देखें। बाकी मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिलाता हूँ कि आपको एक अच्छे से अच्छा कार्य करके हम आपको पत्रों में पारंगत करने का पूरा प्रयास करेंगे। रही बात अनुवाद की, अनुवाद दोस्तों सिंपल सी बात है, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी को इंग्लिश में और इंग्लिश को हिंदी में लिखना पड़ता है। तो भाई अब मैं आपसे वही बात करूँगा, मेरे जानी मानी एक बात में मुझे बार बार याद आती है कि ऑफलाइन क्लास में बोला करता था कि मुझे जब मैं छोड़ा था तो मुझे 5 मीनिंग याद करने का टास्क दिया जाता था। यदि मैंने काश 5 मीनिंग याद की होती तो आज मेरे पास एक ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी या कही जाए कोई भी डिक्शनरी याद हो जाती, लेकिन नहीं किया। मुझे लगता है आपने भी नहीं किया ये सब कुछ, यानी मैंने भी नहीं किया, आपने भी नहीं किया। तो भाई सिंपल सी बात है, समस्या तो आने वाली है। अब समस्या कैसी आने वाली है, समस्या कैसे आने वाली है कि भाई कैसे करें। तो कैसे करने का देखो सिंपल सा है, जितना हो सके उतना करें। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि पूर्णता छोड़ दिया जाए, क्योंकि दोस्तों समय है, जब समय नहीं हुए होगा तो हम सोच लेंगे कि हाँ इसमें समस्या है, लेकिन जब समय है तो इसके बारे में करना चाहिए। जैसे कि मैंने इसमें बताया था कि जो भी स्टूडेंट हैं, तो एक मार्केट में एक वेबसाइट पे ब्रिल्स एक्सप्रेस करके न्यूज़पेपर आता है, ब्रिल्स एक्सप्रेस। उसमें एक साधारण सी भाषा में एक साइड इंग्लिश और एक साइड हिंदी लिखी होती है, एक हिंदी और इंग्लिश लिखी होती है। तो मतलब आप 15 मिनट पढ़ लें, थोड़ा सा हिंदी पढ़ें, हिंदी के बाद उसकी इंग्लिश पढ़ लें, इंग्लिश को पढ़े तो हिंदी पढ़ लें, पढ़ें, थोड़ा सा समझ विकसित होगी। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 35 अंक में से आप 35 अंक लेके आएँ, लेकिन 35 अंक में से यदि हमारे 10 अंक, 15 अंक, 20 अंक भी आते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है। यदि हम 20 अंक के लिए थोड़ी सी मेहनत करके 20 अंक मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी हमारे लिए। चलिए, ये तो सामान्य सी बात हुई हमारे पाठ्यक्रम की, लेकिन अब मैं आ रहा हूँ आपके पास वर्तमान में क्या समस्या है बुक की। चलो दोस्तों, तो हम बात करते हैं बुक्स पे। सबसे पहले दोस्तों मुझे पता है जहाँ तक ये जो ऊपर मैंने बुक्स लिखी हुई है लुसेंट हिंदी, कम से कम 80% बच्चों के पास हो गई। देखिए दोस्तों, जो किताब है वर्तमान में उसी किताब पे आप अडिग रहें अभी वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि मार्केट में अभी खुला नहीं है, किताबें नहीं मिल रही हैं। तो आप क्या करें, जो है वही। जैसे लुसेंट, इसके लिए मैं सबसे अच्छा बोलता हूँ,
MPPSC हो चाहे कोई व्यापम की दूसरी परीक्षा हो, इससे वर्ड पावर का सबसे अच्छा मिलता है। वर्ड पावर का मतलब है यहाँ से आपके विलोम, यहाँ से आपके पर्यायवाची, यहाँ से आपके तत्सम तद्भव, ये सारे आपके शब्द जो आपके यहाँ से परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो मैं इसको कम से कम 80% मानता हूँ कि इस बुक से आपके प्रश्न कवर कर लिए जाते हैं। विलोम भी आपका इसी से मिल जाएगा, संधि समास भी यहाँ तक। मतलब लूसेंट की जो बुक है वो एक कही जाए ब्रह्मास्त्र है शब्द के लिए, जो परीक्षा में संभावित कहा जाए तो सबसे ज़्यादा संभावना इसी बुक से या पुस्तक से बनती है। दूसरी बात आती है हरदेव वायरी से। कुछ दोस्तों देखा जाए तो मार्केट में बहुत सारे वेरिएशन की पुस्तकें हैं और पुस्तकें काफ़ी सारी मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आपको दूसरी पुस्तक है हरदेव वायरी। हरदेव वायरी जिसके पास है तो बिल्कुल आप दोस्तों इधर उधर मत भटकिए, आपके पास अच्छी पुस्तक है, कोई कमी नहीं है उस पुस्तक में। एक अच्छी पुस्तक जिसमें सबसे पहली चीज़ देखी जाए, लूसेंट में जहाँ संक्षेपण प्रलंबन नहीं मिलता है तो हरदेव वायरी में आपको संक्षेपण प्रलंबन थोड़ी बहुत मिल जाता है। ये अच्छी बुक है। इसमें दूसरी चीज़, एक अच्छी चीज़ इसकी खासियत है कि इसमें जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ दी गई हैं, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल। बिकॉज क्योंकि लोकोक्ति और मुहावरे को वाक्य में प्रयोग किया गया है, वाक्य प्रयोग मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट है। इसमें और इसमें ये दोनों बुकें आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं, चाहे हरदेव वायरी हो या पृथ्वीनाथ पांडे। बिकॉज क्योंकि इसमें वाक्य प्रयोग तो मिलेगा, साथ में इनमें आपकी प्रशासनिक शब्दावली अर्थात प्रशासनिक शब्दावली भी आपकी मिल जाएगी, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो भाई जो भी किताब है, अभी तीनों बुक हो चुकी हैं, तो तीनों की विशेषताएं। एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो मैं बोल रहा हूँ वर्ड पावर जो मिल जाएगा कम शब्दों में, जो बच्चे कम पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए लूसेंट हिंदी के वर्ड बहुत अच्छे तरीके से कर लें। लेकिन जो अच्छे और भी गहराई के साथ कुछ करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हरदेव वायरी पृथ्वीनाथ पांडे के वर्ड पावर कवर कर सकते हैं। लेकिन पहले लूसेंट के करें, फिर इसके बाद इन किताबों पर आएँ। फिर तीसरी बात आती है दोस्तों कि सर मार्केट में एक चंचल जैन बहुत प्रसिद्ध किताब रही है पुरातन पहले से, तो भाई क्या मेरे पास वही है तो क्या लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। लेकिन कुछ देखो, आप लोग को कुछ लोगों की ये भी दिक्कत आई है कि सर इसमें कुछ गलतियाँ मिल गई हैं कोई वर्ड, तो वो तो सब किताबों का है, मिसप्रिंट सभी में रहता है, कहीं ना कहीं टाइपिंग में गलती हो जाया करती है। तो चंचल जैन भी अच्छी बुक है। लेकिन मैं अभी फिर से वही बात बोल रहा हूँ कि जो चंचल जैन एक ऐसी बुक है, थोड़ी सी बता दूँ कि इसमें पुराने समय में जितने भी पेपर आए हैं तो उनके आंसर्स भी मिल जाएंगे। इसमें एक अच्छी चीज़ ये मिल जाएगी कि आपको जितने विगत समय में अपने विगत समय में पेपर्स हुए हैं तो उनका सभी का समग्र प्रश्नों का उत्तर या प्रश्न जो आपके हैं उत्तर सहित मिल जाएंगे। तो अच्छी बुक है, कोई कमी नहीं है। लेकिन इसके बाद आती है वासुदेव, मेरी फेवरेट बुक है वासुदेव नंदन, सबसे अच्छी बुक लगी है मुझे। क्योंकि जो 23 मार्कर्स हैं, सबसे अच्छा मुझे जो रिस्पॉन्सिबल बुक लगी है अभी तक वो लगी है वासुदेव नंदन। बिकॉज क्योंकि इसमें जो 23 मार्कर्स हैं उसको सबसे अच्छे तरीके से लिखने के तरीके मुझे लगे हैं। जहाँ तक इसका कंटेंट मुझे बहुत सरल सा लगता है, कोई भी व्यक्ति पढ़ता है तो एक बार में आ जाता है। सबसे फेवरेट मेरी बुक है, ये भी बहुत अच्छी है। जिसके पास जो है, मैं फिर से वही कह रहा हूँ, आप अडिग रहें। नेक्स्ट है श्रीवास्तव मैम की, अभी वर्तमान में आई थी ये किताब। श्रीवास्तव मैम ने बहुत अच्छा संकलन है, मैम का भी बहुत अच्छा प्रयास, बहुत अच्छी किताब है, उनके पास है, बिल्कुल आप प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है राघव प्रकाश। राघव प्रकाश राजस्थान जयपुर पब्लिकेशन से निकली हुई है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने लिखा है, लेकिन ये थोड़ी सी क्लिष्ट हो जाएगी, इसमें थोड़ा डेप्थ में दिया गया है, आपको इतने डेप्थ में नहीं जाना है। लेकिन जिनके पास है बिल्कुल मैं कहता हूँ पढ़ते हैं। तो आपको मैंने काफ़ी कुछ इस वीडियोज के तहत बताया है दोस्तों। आपसे केवल एक ही लास्ट में बात कह रहा हूँ, ये मेरा थोड़ा सा मूल्यांकन था, एक छोटा सा मूल्यांकन जिसमें आपको बताएं, आप परेशान मत हों, जो आपके पास पुस्तक है उसी पुस्तक पे अड़िग रहें, आप तैयारी करें। और आपसे लास्ट मैसेज फिर से मैं बोल रहा हूँ, कल से हम एक टॉपिक लेंगे, उस टॉपिक से एक वीडियोज के थ्रू आपको हम कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे। जब तक लॉकडाउन खुले या ना खुले, हमें इससे कोई समस्या नहीं है, हम कंटिन्यू रहेंगे और हम अपने सब्जेक्ट को, पूरे पाठ्यक्रम को समाप्त करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू। आपसे यही कहूँगा कि इसको, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लें और इसको वॉचिंग करें और थोड़ा शेयर भी करें, जिससे हम सारे जितने भी हमारे दोस्त हैं उन सभी तक ये मैसेज पहुँच जाए। ओके, आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।